बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। पिछली जितनी विधियों से हमने कोलाइडी विलयन बनाए थे, उन कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां होती हैं। विद्युत अपघट्ट की कम मात्रा कोलाइडी विलयन को स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन विद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा जो है वो कोलाइडी विलयनों को अस्थिरता प्रदान करती है। इसलिए कोलाइडी विलयनों को विद्युत अपघट्ट को इस वजह कोलाइडी विलयनों से विद्युत अपघट्ट को हटाकर उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है। कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए निम्न विधियां हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत सारी विधियां बताई कोलाइडी विलयन बनाने की। उन कोलाइडी विलयनों को बनाने जब बन जाता है कोलाइडी विलयन, तो उसमें विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां होती हैं। विद्युत अपघट्ट की हल्की अशुद्धि या थोड़ी मात्रा कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करती है, लेकिन यदि विद्युत अपघट्ट की मात्रा अधिक है तो वो कोलाइडी विलयनों को अस्थिर बनाती है, उनके स्थायित्व को घटाती है। इसलिए विद्युत अपघट्ट की जो अधिक मात्रा कोलाइडी विलयन में है उसको हटाना जरूरी होता है। अब उसके लिए कुछ विधियां होती हैं। उनमें से पहली विधि है अपोहन या डायलिसिस। कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय अशुद्धियों को दूर करने की यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि पार्चमेंट पेपर से विलेय अशुद्धियां विसरित हो जाती हैं, लेकिन कोलाइडी कण विसरित नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन पार्चमेंट पेपर में से होकर कोलाइडी विलयन विसरित नहीं हो पाता है। पार्चमेंट पेपर में से होकर कोलाइडी विलयन विसरित नहीं हो पाता है, लेकिन जो विलेय अशुद्धियां हैं वे पार्चमेंट पेपर से होकर निकल जाती हैं। बस यही इसका सिद्धांत है और कुछ नहीं। पार्चमेंट पेपर द्वारा कोलाइडी विलयनों से उसमें उपस्थित घुले हुए पदार्थों को निष्कासित करने की विधि अपोहन कहलाती है। पार्चमेंट पेपर द्वारा कोलाइडी विलयन से उसमें उपस्थित घुले हुए पदार्थों को अलग करने की विधि ही अपोहन कहलाती है। अब अपोहन के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे अपोहक या डायलाइजर कहते हैं। इसमें पार्चमेंट झिल्ली या सेलोफोन झिल्ली से बने थैलों को कोलाइडी विलयन से भरकर पानी से भरे पात्र में लटकाया जाता है, जिससे अणु तथा आयन झिल्ली से निकलकर पानी में आ जाते हैं और थैले में शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष बच जाता है। अब जैसे इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये देखो, ये एक पात्र है और इसमें ये पार्चमेंट झिल्ली या सेलोफोन से बना हुआ एक थैला है। इस थैले में हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। इस थैले में हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। अब इसमें हम एक तरफ से पानी को प्रवाहित करते हैं और दूसरी तरफ पानी निकल जाता है। अब ये पार्चमेंट पेपर में से होकर जो विलेय अशुद्धियां हैं, जो कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियां घुली हुई हैं, वो निकलकर पानी में आ जाती हैं और पानी से फिर बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार इस थैली से हमको बिल्कुल शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो अपोहन हो गया। एक और विधि है विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये क्या होती है? जो अपोहन की क्रिया ये वाली है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इस वजह से इसको तेज करने के लिए हम विद्युत अपोहन का यूज करते हैं। अब ये विद्युत अपोहन होता क्या है? सामान्यतः अपोहन की प्रक्रिया काफी धीमी होती है। यदि कोलाइडी विलयन में अशुद्ध विद्युत अपघट्ट की हैं तो अपोहन को विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जाता है। इसे विद्युत अपोहन कहा जाता है। इसमें कोलाइडी कण को दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो जो ये विद्युत अपोहन है, इसमें कोई इतना खास चीज नहीं है। जैसे अपोहन ये है वैसे ही विद्युत अपोहन है। बस अपोहन की क्रिया क्या होती है? बहुत धीमे धीमे होती, बहुत धीमे धीमे होती है, बहुत मंद गति से होती है। इसको तेज करने के लिए क्या किया जाता है कि हम यहाँ पर
ये जो कोलाइडी विलयन की थैली जो रखी है, इसके दोनों तरफ हम एक तरफ कैथोड लगा देते हैं और एक तरफ एनोड लगा देते हैं। हमको मालूम है कि इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां हैं उनके ऊपर या तो प्लस चार्ज आयन होगा या माइनस चार्ज आयन होगा, और चूंकि विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, कैथोड एनोड लगा हुआ है, तो वो जो आयन है वो विपरीत आवेशित प्लेट की तरफ, अगर धन आयन है तो वो कैथोड की तरफ, और अगर ऋण आयन है तो वो एनोड की तरफ बहुत तेजी से खींचते हुए बाहर आएंगे। इससे क्या होगा, जो अपोहन की क्रिया है, जो शुद्धिकरण की क्रिया है, वो बहुत तेजी से हो जाएगी। ठीक है, तो अपोहन और विद्युत अपोहन, ये इसमें बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हम कोई कैथोड एनोड नहीं लगाते हैं और यहाँ पर हम कैथोड और एनोड के बीच में इस थैली को रखते हैं, पार्चमेंट पेपर की थैली में कोलाइडी विलयन भर के रखते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत अपोहन हो गया। अब एक और विधि है अतिसूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या चीज है? साधारण फिल्टर पेपर से कोलाइडी कण बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर जो होते हैं उनसे कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो फिल्टर घुले हुए अशुद्ध पदार्थों को अपने से होकर बाहर निकल जाने दे लेकिन कोलाइडी कणों को रोक ले, उसे अतिसूक्ष्म फिल्टर कहते हैं। तो अतिसूक्ष्म निस्यंदन क्या है? जो साधारण फिल्टर पेपर जो लैब में हम लोग यूज करते हैं वे कोलाइडी कण उनसे होकर निकल जाते हैं, लेकिन जो अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर होते हैं उनके छिद्रों से होकर कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जो फिल्टर पेपर घुले हुए अशुद्ध पदार्थों को अपने से होकर बाहर निकल जाने दे लेकिन कोलाइडी कणों को रोक ले, ऐसे फिल्टर पेपर को हम बोलते हैं अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर। अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर कैसे बनाए जाते हैं? अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर कोलोडियन की सहायता से बनाया जाता है। अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है? कोलोडियन की सहायता से बनाया जाता है। अब कोलोडियन क्या चीज होता है? अल्कोहल ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन कोलोडियन कहलाता है। अल्कोहल और ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन क्या कहलाता है? कोलोडियन कहलाता है। ठीक है, अब सामान्य फिल्टर पेपर को हम कोलोडियन में भिगो देते हैं। जो सामान्य फिल्टर पेपर होते हैं, साधारण फिल्टर पेपर होते हैं, उनको हम कोलोडियन में भिगो लेते हैं। फिर उसे कठोर बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड विलयन में भिगो देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड विलयन में भिगोकर फिर उसको सुखा लेते हैं। इस प्रकार अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर बन जाता है। तो अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर कैसे बन जाता है? कोलोडियन की सहायता से बनाया जाता है। कोलोडियन क्या होता है? अल्कोहल और ईथर का मिश्रण, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज में विलयन कोलोडियन कहलाता है। साधारण फिल्टर पेपर को हम पहले काहे में भिगो लेंगे? कोलोडियन में भिगो लेंगे। फिर उसको कठोर करने के लिए उसको हम फॉर्मल्डिहाइड में भिगो लेंगे और फिर उसको क्या कर लेंगे? उसको सुखा लेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमको अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त फिल्टर पेपर से शेष पदार्थों की अशुद्धियों को कोलाइडी कणों से अलग किया जा सकता है। यह एक मंद प्रक्रिया है। इसे तेज करने के लिए दाब लगाया जाता है। अब जहां पर देखो, इस उपकरण में देखो, ये उस उपकरण में ये यहाँ पर ये पात्र है और यहाँ से हम अशुद्ध सॉल को इसके अंदर डालते हैं। अब यहाँ पर एक नीचे तार की जाली लगी हुई है। ये तार की जाली लगी हुई और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? उसके ऊपर रखा हुआ अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर, जो भी हमने कोलोडियन से बनाया था वो इसके ऊपर रखा होता है। ये अतिसूक्ष्म फिल्टर, ये तार की जाली किस लिए लगाई गई है? इस अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, यहां से हम उच्च दाब पर गैसें डालते हैं। गैसें क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर हम गैसें उच्च दाब पर गैसें डालेंगे तो वो कोलाइडी विलयन के ऊपर प्रेशर डालेगा और जो अतिसूक्ष्म निस्यंदन की फिल्ट्रेशन की जो क्रिया है वो तेज हो जाएगी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अशुद्ध सॉल होता है और धीरे धीरे फिल्टर पेपर से छनकर अशुद्धियां यहाँ पर नीचे एकत्रित हो जाएंगी और यहाँ से इनको शुद्ध कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। तो ये अतिसूक्ष्म निस्यंदन है। ठीक है बच्चों।